नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। वेतन न मिलने से परेशान ब्रिम्स अस्पताल की कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाली महिला ने मंत्रियों को सुनाई अपनी परेशानी। सरकारी बैठक में सुरजेवाला की मौजूदगी पर उठे सवाल। कुमारस्वामी बोले, यह सिद्धरामैया 10 जनपद सरकार। आंध्र प्रदेश में मालगाड़ी पटरी से उतरी, कई ट्रेन हुई रद्द। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने जन्मदिन पर काटा औरंगजेब की तस्वीर वाला केक, गर्दन पर चला दिया चाकू। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा नेता डी राजा से की मुलाकात, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगा समर्थन। गुरुग्राम के चिंटल्स पैराडाइजो सोसाइटी में एक और टावर सुरक्षित घोषित, 15 दिन में लोगों को छोड़ना होगा घर। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार 13 जून को बीदर के जेडपी कार्यालय में केडीपी मीटिंग की गई, जिसमें बीदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन व हज मिनिस्टर रहीम खान के अलावा जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, एसपी चन्नबसवन्ना आईपीएस, हुमनाबाद के विधायक सिद्धू पाटिल, बीदर दक्षिण के विधायक शैलेंद्र बिलदाले, एम चंद्रकांत पाटिल एमएलसी, अरविंद अरली एमएलसी, रघुनाथ राव मलकापुरे, जेडपी सीईओ शिल्पा एम उपस्थित रहे। इस अवसर पर अमलापुर की रहने वाली महिला, जो बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करती है, वेतन नहीं मिलने पर परेशान होकर केडीपी मीटिंग के दौरान मंत्रीगण और वहां उपस्थित ब्रिम्स के डायरेक्टर शिव कुमार शिकार के सामने रो रो कर अपनी परेशानी सुनाई। उन्होंने बताया कि मासिक वेतन न मिलने से वह परेशान है और अमलापुर से यहां तक वह पैदल चलकर आई है। इस महिला की परेशानी सुनकर ईश्वर खंडरे और रहीम खान ने उस महिला को यह आश्वासन दिया कि बहुत जल्द उसके वेतन की समस्या हल कर दी जाएगी। बता दें कि इस महिला का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। मैं एडीएसपी सर से भी मिली, शिव कुमार सर से फोन लगा के बोले तो करते चले सर मेरे को। करते चले सर। मैं लैब टेक्नीशियन मूवमेंट और भी सर। तुम रो मत, हम तुमको डिस्ट्रिक्ट दिलाते, रो मत सर, बुलाओ ना। मैं पैदल आ रहा हूँ सर अमलापुर से। मंगलवार 13 जून को बीदर के जेडपी कार्यालय में केडीपी मीटिंग की गई, जिसमें बीदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन व हज मिनिस्टर रहीम खान उपस्थित रहे। मीटिंग संपन्न होने के बाद इरशाद अली पहलवान काउंसलर ने मनियार तालीम बीदर में स्थित अपने आवास पर अपने परिवार की ओर से बीदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन व हज मिनिस्टर रहीम खान का भव्य स्वागत किया और दोनों मंत्रियों को शाल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया और उन्हें मंत्री बनने पर बधाई दी। इस अवसर पर ईश्वर खंडरे और रहीम खान ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। सिद्धरामैया जी के नेतृत्व में कांग्रेस का सरकार चल रहा है, तो मैं बीदर जिले की आम जनता को ये कहना चाहता हूं कि मैं और रहीम खान दोनों मिलके, हमारे जो अखिल भारत कांग्रेस समिति के अध्यक्ष खड़गे जी हैं, श्रीमती सोनिया जी, राहुल जी के मार्गदर्शन लेके सिद्धरामैया साहब, डीके शिव कुमार और भी जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उन सब के नेतृत्व में एक बहुत ही हमारे संगठन को भी मजबूत करेंगे। कल्याण कर्नाटक में बीदर जिला एक आदर्श जिला होना चाहिए, एक सामरस्य का, भाईचारे का, सद्भावना का, शांति का जो बगीचा बोल के हम बोलते हैं कर्नाटक राज्य, वो बीदर से प्रारंभ होना चाहिए। तो आज हम सब लोग यहाँ पर इरशाद पहलवान के घर पे आए हैं। इरशाद पहलवान, उनके परिवार, असद भाई और उनके सभी चहेते लोग हमारे पास, हमारे रोज हैं, बहुत से हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं, उन सब की मेहनत है। वो सब खून पसीना एक करके घर घर को जाके प्रचार करें, हमारे लिए मेहनत करें। मेरे तरफ से, रहीम खान जी की तरफ से
आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूं। आने वाले दिनों में सिर्फ हम ही नहीं, आपका कुछ भी रहने दो, और भी ज्यादा हम सब लोग मिलके संगठन को मजबूत करेंगे। और लोकसभा चुनाव में फिर एक बार बीदर जिले में जो पहले से ही हमारा कांग्रेस पार्टी का में एक्शन प्लान होके सभी काम डेवलपमेंट का काम होगा और सभी का होगा। कोई जात पात नहीं रहेगी, कोई पार्टी पक्ष नहीं देखेंगे। सभी को इलेक्शन तक पार्टी या कोई तरीके से इलेक्शन हो गया, आप सबको पता है, लेकिन आने वाले डेवलपमेंट में सभी को लेके, सभी पार्टी के लोगों को लेके, सभी से सजेशन लेके हम आगे काम करेंगे। इधर को अच्छा सा एक मॉडल सिटी बनाने की हमारी पूरी कोशिश होगी। कर्नाटक में एक सरकारी बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी पर विवाद हो गया है। भाजपा और जेडीएस ने इसे लेकर सिद्धरामैया सरकार को घेर लिया है और आरोप लगाया है कि यह सिद्धरामैया सरकार या फिर 10 जनपद सरकार। वहीं सीएम सिद्धरामैया ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है और दावा किया है कि सुरजेवाला ने किसी बैठक की अध्यक्षता नहीं की है। बेंगलुरु में बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका की बैठक हुई थी, जिसमें राज्य के कई वरिष्ठ नौकरशाह और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी मौजूद रहे। इस बैठक में रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हुए और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बराबर में बैठे नजर आए। सुरजेवाला के पास सिद्धरामैया सरकार में कोई पद नहीं है। ऐसे में एक सरकारी बैठक में सुरजेवाला के शामिल होने पर विपक्षी पार्टियां भाजपा और जेडीएस ने सवाल उठाए। भाजपा ने इस मुद्दे पर शिकायत के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलने के लिए समय मांगा है। पूर्व डिप्टी सीएम और वरिष्ठ भाजपा नेता आर अशोक ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। भाजपा ने बैठक की एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें सुरजेवाला के साथ ही कर्नाटक के अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेश सिंह, बेंगलुरु नगर पालिका के कमिश्नर तुषार गिरिनाथ और अन्य सरकारी अधिकारी शामिल हुए। भाजपा इस बैठक के लिए 5 स्टार होटल में आयोजित करने पर भी सवाल उठाए। जेडीएस नेता और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने भी सरकारी बैठक में सुरजेवाला की मौजूदगी पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि यह सिद्धरामैया की नहीं बल्कि राज्य में 10 जनपद की सरकार है। आंध्र प्रदेश के ताड़ी अंकापल्ली रेलवे स्टेशन के बीच कोयले से लदी मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके चलते दक्षिण मध्य रेलवे ने 6 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है और वंदे भारत ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने गुरुवार को अपना 55वां जन्मदिन अलग अंदाज में मनाया। इस दौरान महाराष्ट्र की राजनीति को गरमाने वाला औरंगजेब का मुद्दा एक बार फिर सामने आ गया। राज ठाकरे ने बर्थडे पर औरंगजेब की तस्वीर वाला केक काटा। खास बात यह रही कि उन्होंने केक पर औरंगजेब की गर्दन वाली जहर पर ही चाकू लगाया। एमएनएस प्रमुख के जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें तोहफे में केक दिया था। मुगल बादशाह औरंगजेब की फोटो बनी थी। इसी केक को काटकर राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन मनाया। महाराष्ट्र में औरंगजेब की तस्वीर को लेकर कुछ दिन पहले बड़ा बवाल हुआ था। उसके बाद एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में औरंगजेब का पुतला भी फूंका। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन जुटा रहे हैं। अब तक वह कई पार्टियों के नेताओं से मिलकर उनका समर्थन मांग चुके हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज भाजपा नेता डी राजा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद डी राजा ने कहा कि हमने बात की कि कैसे अध्यादेश के जरिए दिल्ली सरकार को पावरलेस किया जा रहा है। हमारी पार्टी सीपीआई डिमांड करती रही है दिल्ली को फुल स्टेटहुड मिले, क्योंकि यहाँ चुनी हुई सरकार है। ऐसा ही केस पुडुचेरी का है। तमिलनाडु सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी को ईडी ने आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां पता चला कि तमिलनाडु सरकार में बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी दिल की बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित हैं, जिसके चलते अब उनकी बाईपास सर्जरी कराई जाएगी। अस्पताल में उनकी कोरोनरी एंजियोग्राम टेस्ट किया गया, जिसके बाद बाईपास सर्जरी की सिफारिश की गई है। गुरुग्राम प्रशासन ने सेक्टर 109 के चिंटल्स पैराडाइजो सोसाइटी में एक अन्य टावर के निवासियों को 15 दिन के भीतर फ्लैट खाली करने का आदेश दिया है। हाल की ऑडिट रिपोर्ट में इस टावर के ढांचे को निवासियों के लिए असुरक्षित घोषित किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की 2 जून की ऑडिट रिपोर्ट में हाउसिंग सोसाइटी के जी टावर को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने मंगलवार को टावर के लोगों को फ्लाइट खाली करने का आदेश जारी किया। इससे पहले टावर डी, ई और एफ को ढांचागत ऑडिट के बाद असुरक्षित घोषित किया गया था। सोसाइटी में कुल 9 टावर हैं। पिछले साल डी टावर के आंशिक रूप से ध्वस्त हो जाने से 2 लोगों की जान चली गई थी। टावर खाली कराने के लिए जिला नगर नियोजक को नोडल अधिकारी एवं ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। 14 मंजिला जी टावर में 56 फ्लैट हैं। जनपद बिजनौर के नगर नूरपुर में कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष पद पर चल रहे वाजिद मंसूरी के कांग्रेस पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी की नीतियों से खुश होकर वाजिद मंसूरी ने विधायक राम अवतार सैनी के निवास पर समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि वाजिद मंसूरी काफी समय से कांग्रेस पार्टी के लिए नगर नूरपुर में नगर अध्यक्ष पद पर काम करते हुए चले आ रहे थे, जिसके चलते वाजिद मंसूरी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ सपा का दामन थामा है। वाजिद मंसूरी का कहना है कि पार्टियां सभी एक होती हैं। कांग्रेस पार्टी में भी कोई कमी नहीं थी। हमने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत शांत और मेहनत की है और बहुत साथ निभाया है।
जिसमें आज समाजवादी पार्टी की नीतियों से खुश होकर विधायक राम अवतार सैनी के नेतृत्व में सपा में सदस्यता ग्रहण की है। और वहीं माजिद मंसूरी का कहना है कि जिस तरह हमने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, उससे ज्यादा और भरपूर मेहनत लगन के साथ समाजवादी पार्टी के लिए नगर नूरपुर में काम करेंगे। जिला बिजनौर यूपी से शादाब इदरसी की रिपोर्ट। लता जी, आप पहले कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हुआ करते थे जी। आज आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, क्या है मामला? कुछ नहीं है, पहले कांग्रेस पार्टी में थे, लगभग 25 साल से काम कर रहा था पार्टी के लिए। पार्टी में कोई ऐसी बुराई भी नहीं है, बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम करा। अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और हमारे विधायक राम अवतार सैनी जी के नेतृत्व में, हमारे सलीम अंसारी साहब के नेतृत्व में आज पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। और आगे बस नगर अध्यक्ष पद पर रह करके समाजवादी के तौर पर मैं यहाँ पर संगठन को मजबूत करने का काम करूँगा और आने वाली लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट जाएंगे। और जो काम कांग्रेस में किया दिल से, लगन से, मेहनत से, वही समाजवादी के लिए करेंगे। लेकिन पार्टी से निकल करके ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गलत है पार्टी, ऐसा नहीं है, ठीक है अपनी जगह पर। और मैं सिर्फ अपने मन से खुद पार्टी छोड़ करके और समाजवादी आदमी ने ज्वाइन की है। समाजवादी बेहतर है, ठीक है, यहाँ के हिसाब से मैं यूपी में हूँ तो यहाँ के लिए बेहतर समाजवादी है, इसलिए इस पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ। कि आज आपके निवास पर बहुत खुशी का माहौल है और ये कार्यक्रम है, क्या है? आज कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष रहे श्री वाजिद मंसूरी साहब ने समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर और देश के प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है। समाजवादी पार्टी में इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और निश्चित रूप से ये बहुत ही मेहनती वर्कर हैं और इन्होंने ज़मीन पर काफ़ी काम किया है, तो इनके आने से समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत होगी। ऐसे में कोई पद भी दिया जाएगा? नगर अध्यक्ष बनाया जाएगा, चूँकि वो जिला स्तर से घोषित होना है, लेकिन हमारी तरफ से प्रस्तावित है कि नगर अध्यक्ष की दायित्व संभालेंगे। जनपद बिजनौर के थाना त्योहारा क्षेत्र के ग्राम मेवा नवादा में मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन शक्ति कक्ष पर आशा कार्यकर्ती के सहयोग से महिलाओं व बालिकाओं को एकत्रित कर चौपाल लगाकर उप निरीक्षक गौरव व महिला आरक्षित सुमन सिंह, हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार द्वारा शासन की मंशा के अनुरूप सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूक किया गया। बता दें कि महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा की भावना को जागृत किया व सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया गया है। जिला बिजनौर यूपी से शादाब इदरसी की रिपोर्ट। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है।
अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। रामपुर थाना मिलक खानम क्षेत्र के पिपलिया जट गांव में अज्ञात चोरों ने 4 घरों में कुमर लगाकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। सोने चांदी के आभूषण सहित 15 लाख की चोरी हुई। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से घटना के बारे में ली जानकारी। रामपुर से संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। ये हम तो रिश्तेदार हैं इनके। हम सुबह आए, इनसे फोन करा तो बोले यार ऐसे चोरी हो गई। अब वो यहाँ से चले गए थाने को। अच्छा। तो मैंने पूछा तो बोले भैया 10-12 तोले सोना था, मेरी बच्चियों का सारा ही रखा था। और शादी को नहीं है? नहीं, शादी हो गई थी, बच्ची ही। अच्छा, ही रहता था। हाँ, ठीक। बच्ची तो ही है और एक कुआरी है, उनका भी था और जो उनके घर में है उनका भी था। नकदी कितनी थी? और नकदी 3,35,40,000 रुपए थे। तो किस तरीके से चोर घुसे कैसे घर के अंदर? अब ये लोग ऊपर सारे सो रहे थे, गर्मी का मौसम है, तो वो अब जिधर से भी आए आके घर में घुस गए। लाइट थे और बराबर वाले घर में ही घुसे, लेकिन उसमें कुमर लगाया, घुस नहीं पाए। उनका तखत आ गया बराबर से, या बेड जो भी था उसमें नहीं घुस। तो अभी कितना मतलब यहाँ लग रहा है? पुलिस आई थी? हाँ, सुबह पुलिस आई थी इनके यहाँ पे। अच्छा। दिल्ली में यमुना नदी को साफ करने में मदद करने के लिए तैनात भारतीय नौसेना की एक नाव उसी सीवेज में फंस गई, जिसे हटाने के लिए उसे लाया गया है। नौसेना का पारासिंघा 1 सप्ताह से अधिक समय से नदी के किनारे यमुना में गंदगी और कचरे में फंसा हुआ है। बोट अपनी जगह से हिलने में असमर्थ है क्योंकि पानी बहुत उथला है। किसी भी नाव को चलने के लिए कम से कम 2 मीटर गहराई की आवश्यकता होती है, लेकिन दशकों के प्रदूषण के कारण नदी के कुछ हिस्सों में गहराई बहुत कम है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक में जमा हुए कचरे को निकालने के प्रयास में नौसेना की नाव मांगी थी। यमुना से गंदगी निकालने का यह अभियान वजीराबाद से ओखाला तक 22 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगा, जिसे सबसे गंदा और सबसे जहरीला हिस्सा माना जाता है। यमुना में एक अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की योजना के बीच नाव का उद्देश्य सफाई की निगरानी करना भी था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। वेतन न मिलने से परेशान ब्रिम्स अस्पताल की कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाली महिला ने मंत्रियों को सुनाई अपनी परेशानी। सरकारी बैठक में सुरजेवाला की मौजूदगी पर उठे सवाल। कुमारस्वामी बोले, यह सिद्धरामैया 10 जनपद सरकार। आंध्र प्रदेश में मालगाड़ी पटरी से उतरी, कई ट्रेन हुई रद्द। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने जन्मदिन पर काटा औरंगजेब की तस्वीर वाला केक, गर्दन पर चला दिया चाकू। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा नेता डी राजा से की मुलाकात, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगा समर्थन। गुरुग्राम के चिंटल्स पैराडाइजो सोसाइटी में एक और टावर सुरक्षित घोषित, 15 दिन में लोगों को छोड़ना होगा घर। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।